हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इनपुट एरे दिया है। अब किसी भी एरे के बहुत सारे सब एरेज होते हैं। तो इसमें से एक सब एरे ऐसा होगा जिसका जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जो वो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न करानी है। मैंने क्या बोला कि आपको एक एरे दिया होगा। लेट्स से कि आपका जो एरे है वो है 3 1 2। तो इसके मल्टीपल्स सब एरे होंगे, जैसे कि इसके सब एरेज क्या हो जाएंगे, 3 3 1 3 1 2, ऐसे ही 1 1 2, लास्ट में 2। तो सब एरेज आप सिंपली कैसे निकालते हो, ज़ीरो वाली वैल्यू है तो उसको सबके साथ पेयर करोगे, फिर वन इंडेक्स वाली वैल्यू है उसको खुद को लोगे, उसको सबके साथ पेयर करोगे एंड सो ऑन। तो ये आपको इस वाले एरे के सारे सब एरेज मिल चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक सब एरे ऐसा है जिसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा, 3 × 1 × 2। तो ये हो जाएगा 6। तो ये जो 6 है ये आपको रिटर्न कराना है। तो इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी पहले हम वो देख लेते हैं। इसको रब कर लेते हैं पहले। मैंने बोला कि आपको एक इनपुट एरे दिया होगा। लेट्स से किसके एलिमेंट है 3 1 2। तो आप सिंपली पहले आप सारे सब एरेज निकाल लेंगे, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम वाला उसको आप अपडेट करते जाएंगे और लास्ट में जो भी मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आप रिटर्न करा दोगे। तो सारे सब एरेज निकालने के लिए आप दो लूप चलाते हो। एक तो लूप चलेगा आपका इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। इसके अंदर आप एक और लूप चलाते हो जो हो जाएगा इंट j इज इक्वल टू i से लेके n तक। इसमें आप क्या काम करते हो कि लेट्स से कि हम अभी अपना जो इंट प्रोडक्ट वाली वैल्यू है उसको हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू जो भी आपकी एरे इंडेक्स जे पे वैल्यू है। अब यहाँ पे आप अपना जो मैक्सी होने वाला है उसको आप अपडेट कर लोगे। तो ये कैसे होगा, मैक्सी क्या है कि जो भी मतलब जो आपका आंसर होने वाला है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो होने वाली है। तो इसको आप स्टार्टिंग में जो है इंट मिन डिक्लेयर कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्स इज इक्वल टू मैक्सी कोमा जो भी अभी आपका करंट प्रोडक्ट है। ये कैसे, यहाँ पे जो वैल्यू है ये अभी मेरा पी क्या होगा, अगर जे मेरा आई है और आई इज इक्वल टू अभी 0 है तो पी अभी मेरा 1 है इज इंटू 3। तो ये मुझे मिल गया सबसे पहला जो सब एरे होगा, इसका जो सब स्टार्टिंग वाला सब एरे होगा। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे कंपेयर कर लूँगा मैक्सी तो अभी इंट मिन पड़ा है कोमा 3। तो इंट मिन को आप किसी से भी कंपेयर करो तो 3 आएगा। तो अभी के लिए आपका आंसर हो चुका है 3, राइट। अब आप आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, अभी क्या आपका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई है, अभी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है 3 × 1, ये भी 3 आ गया तो अभी 3 रहेगा आंसर। फिर ऐसे ही अभी प्रोडक्ट क्या है, फिर से 3 है, आप यहाँ पे आए ×2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका 6 आ गया। अब यहाँ पूरा ट्रैवर्स कर चुके हो आप, अब आई पहले यहाँ पे था, अब आई यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसके लिए भी देख लेंगे। तो जो भी लास्ट में मैक्सिमम होगा जो कि यहाँ पे 6 ही होने वाला है, तो वो आप लास्ट में जो है रिटर्न करा दोगे। बट इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n²। दो लूप चल रहे हैं ना, आपके लूप के अंदर लूप चल रहा है। तो ये तो होगी आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब देखते हैं कि इस अप्रोच को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, विच मीन्स कि इसको आप बिग O ऑफ n में सॉल्व कैसे करेंगे। सो वो वाली अप्रोच देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए जो कि आपको आता ही होगा। लॉजिक बिल्डिंग हम धीरे धीरे कैसे इसमें करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स से कि अभी आपका जो एरे है वो है 3 2 1 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो मुझे करके दो, तो वो क्या आने वाला है, 3 × 2 × 1 × 5। पहले मैंने ये था, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की इसके साथ, यहाँ तक हो गया मेरा क्या 6, ये 6 आ गया। फिर मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की इसके साथ 6 × 1, ये क्या हो गया मेरा अभी भी 6 ही है। फिर मैंने ये जो यहाँ तक मैं मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूँ, फिर मैंने इसकी की 5 के साथ। तो 6 इंटू ये जो यहाँ तक 6 है
तो 6 × 5 क्या हो गया मेरा 30। तो लास्ट में मेरा आंसर आ गया 30। तो 30 ही इस क्वेश्चन का जो है आंसर होने वाला है। तो सिंपली मैंने क्या काम करा है, अभी तक 3 था, 3 की मैंने मल्टीप्लाई की 2 के साथ, 2 की मैं जो भी मेरा प्रोडक्ट आया उसकी मैंने की 1 के साथ, जो भी मेरा प्रोडक्ट आया उसकी मैंने की 5 के साथ, और जो भी मेरा आंसर था वो मैंने सिंपली रिटर्न करा दिया। राइट, अभी तक हमने ये किया है। अब मैं आपको एक और एरे लेके दिखाता हूँ। ये तो सारे जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है ना, ये उनके लिए हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक और एरे लेता हूँ। ये हो गया आपका 2 -1 3 -2। मैंने आपको क्या बताया, सिंपली आप वही करो। राइट, 2 × -1 × 3 × -2। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 1 × 2, 2 3 6, 6 2 12। आपने क्या काम किया, 2 था, 2 का फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, क्या हो गया आपका, अभी आपका 2 है यहाँ पे, फिर आपने इसकी की -1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ तक आपका क्या हो गया -2। अभी इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम अपडेट करते जाएंगे। तो अभी जो मेरा आंसर होने वाला है ये होने वाला है, क्योंकि 2 और -2 में कौन बड़ा है, 2। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी आपका प्रोडक्ट आया है आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ तक मेरा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा मेरा -6। -6 और 2 में कौन बड़ा है, 2, तो अभी भी 2 जीत गया। अब आप थोड़ा सा जो है आगे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, तो -6 की अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा यहाँ तक आ चुका है 12। तो 12 और 2 में कौन सा बड़ा है, 12। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है 12 रिटर्न कर देंगे। आपने सेम वही काम किया जो पिछली बार काम किया था, पहले 2 था, फिर 2 की मल्टीप्लाई आपने की -1 के साथ, जो भी मल्टीप्लिकेशन आया उसकी मल्टीप्लाई की आपने 3 के साथ, जो भी मल्टीप्लिकेशन आया उसकी मल्टीप्लाई आपने की -2 के साथ, और आप हर स्टेप पे अपना जो मैक्स है वो अपडेट करते गए। ठीक है, लास्ट में आंसर क्या आया 12, तो ये हो गया 12। सिंपली सारे एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन किया था प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में वही हमने किया है अभी भी। अब आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए कि हम किस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। पहला जो मेरा एरे था वो था मेरा 3 2 1 5। मेरा दूसरा एरे क्या था, मेरा दूसरा एरे था ये क्या था मेरा 2 -1 3 -2। सेम लॉजिक लगाया हमने दोनों में। अब मैं आपको एक और एरे देता हूँ, ये वाला, ये आपका एरे हो जाएगा, ये हो गया आपका -4 2 1 3। इसमें आप सेम लॉजिक लगाओ। सेम लॉजिक क्या लगाएंगे, -4 × 2 × 1 × 3, जो भी आंसर आएगा स्टेप वाइज चलते हैं। आपका -4 था, ठीक है, -4 चल रहा है, -4 की मैंने मल्टीप्लाई की 2 के साथ, यहाँ तक मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया -8। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -4, तो आपका आंसर हो गया ये। अब मैं -8 की मल्टीप्लाई करूँगा अपने 1 के साथ, जो मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ तक मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -8। -8 और -4 में कौन बड़ा है, -4, तो ये अभी आपका आंसर चल रहा है। -8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -24। -24 और -4 में कौन बड़ा है, -4। आपका आंसर क्या होना चाहिए, -4, लेकिन ये हो गया गलत, क्योंकि मैं इसमें से एक ऐसा सब एरे निकाल दूंगा जो कि हो सकता है आपको दिख भी रहा हो, जिसके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो -4 से बड़ा है। वो क्या है, 2 × 1 × 3 = 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 6, ना कि -4। तो ये वाली अप्रोच यहाँ पे काम कर गई, ये वाली अप्रोच यहाँ पे काम कर गई, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में काम नहीं की। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये थे सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स, यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट थे, पॉजिटिव एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव थे ना वो इवन है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव अगर इवन है ना, यहाँ पे -1 होगा, ये -1 है, नेगेटिव है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके प्रोडक्ट के साथ एक माइनस का साइन जो है ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक आगे माइनस और बैठा है जो उसको कैंसिल आउट कर देगा। भाई माइनस इंटू माइनस जो है पॉजिटिव होता है ना, तो अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इवन है
तो क्या काम होगा, आपका सेम लॉजिक काम कर जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव के लिए दूसरा नेगेटिव बैठा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए। पॉजिटिव वाले एलिमेंट में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सारे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका जो नेगेटिव था वो एक ही था, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो ये नेगेटिव जो है इसके साथ हमेशा जो है अटैच रहा, और आपका प्रोडक्ट -24 हुआ, जो कि मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है ना, तो वो सबसे लीस्ट हो गया। तो हमने एक चीज़ ध्यान दी कि हमने इस तरह इस साइड से तो मल्टीप्लाई की, जैसे कि आपने क्या काम किया था यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में, ये क्या था, -4 2 1 3, तो आपने ये लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसके साथ मल्टीप्लाई की, लेकिन मेरा आंसर जो है वो ये है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अगर इसको लूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, हर स्टेज पे अपना जो मैक्सिमम है वो मैं अपडेट करता जाऊँ, तो मुझे यहाँ से भी तो आंसर मिल सकता है। मैंने प्रीफिक्स के साइड से तो प्रोडक्ट किया, लेकिन मैंने सफिक्स के साइड से जो है प्रोडक्ट अपना नहीं देखा। तो इस वाले एग्जांपल से मुझे पता चला कि मुझे प्रीफिक्स वाले साइड से ही प्रोडक्ट नहीं करना है, मुझे सफिक्स वाले साइड से भी प्रोडक्ट करके चेक करना है, हर स्टेज पे अपना मैक्सिमम अपडेट करना है, तब मुझे मेरा जो है आंसर मिलेगा, राइट। तो इस तरह से होती है लॉजिक बिल्डिंग। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ज़ीरो वाले केस को हैंडल करने के लिए आप इस वाले एग्जांपल को ध्यान से देखो। आपके जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 0 3 4। क्यों, आपने जो है सारे जो पॉजिटिव थे वो भी आपने देख लिए, अगर आपका नेगेटिव इवन है वो भी आपने देख लिया, अगर आपका नेगेटिव ऑड है वो भी आपने देख लिया। अब ज़ीरो वाले केस को हैंडल करने के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, जो हम सिंपली करते आ रहे हैं, मेरा स्टार्टिंग में जो पी होता है वो मेरा 1 रहता है, ठीक है। पी मेरा अभी क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1। फिर मेरा पी क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 2। इसमें से बड़ा कौन है, 2, अभी आंसर मेरा ये है। फिर मेरा पी क्या हो जाएगा, पी = पी, जो कि अभी 2 है, इंटू जो ये वाला एलिमेंट है 0। ये क्या हो गया, 0। 0 और 2 में कौन बड़ा है, तो अभी आपका आंसर ये रहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहीं पे 0 हो गया है, अगर मैं आगे 3 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा अभी, या 4 से आगे करूँगा, तो इस पे कुछ असर पड़ेगा, ये तो 0 ही रहने वाला है। 0 × 3 0, 0 × 4 0। तो अब आप यहाँ पे आप क्या काम करोगे, जैसे ही आपका प्रोडक्ट ये जो पी है वो 0 हो जाए, तो अगर पी आपका 0 हो जाता है, इफ़ पी = 0, तो आप क्या काम करो, पी को फिर से 1 कर दो, क्योंकि अगर आप पी को फिर से 1 कर दोगे तो आप आगे वाले जो एलिमेंट्स आएंगे इनके लिए चेक कर सकते हो ना, 3 4 जा 12, क्योंकि इसका आंसर 12 होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप अपने जो है वो ज़ीरो वाले केस को हैंडल करोगे। तो मैं एक बार आपको जो है इसका कोड करके दिखा देता हूँ। इसका कोड क्या होगा, सबसे पहले तो आप जो भी आपका आंसर होगा उसको आप इंट मिन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर आप इंट पी = लेंगे 1, जो कि जो आप अपने जो एलिमेंट्स उसको इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आप क्या काम करेंगे, एक फोर लूप चलाओगे, इंट आई = 0 से लेके एन तक। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी इसका साइज़ है, इंट एन = एरे डॉट साइज़। अब आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो भी आपका पी है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे पी की जो भी अभी इंडेक्स पे वैल्यू है, ये हो गया आपका आई। अब आप अपडेट करते जाएंगे अपने मैक्सी को, कि मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा जो भी अभी आपका पी है। एक और कंडीशन मैंने बताई थी लास्ट में जीरो वाले केस को हैंडल करने के लिए, अगर आपका पी कहीं पे 0 हो जाता है तो अब आप दोबारा से उसको जो है उसको दोबारा से आप पी = 1 सेट कर देंगे। तो ये तो हो गया है आपका प्रीफिक्स वाले केस के लिए, जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब ये सेम काम करेंगे हम जो है सफिक्स के लिए। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, आप अपना आई जो है वो n-1 से चलाएंगे और कहाँ तक जाएगा, 0 तक। ये यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक और ये जो x है ना, इस लूप को कवर करने के बाद आप अपना जो मैक्सी है उसको निकाल चुके हो। अब जब आप पीछे से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सफिक्स वाली, यहाँ पे जब आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये अभी 4 पे है यहाँ पे, तो 4 से 4 × 3 करूँगा, तो यहाँ पे 4 की पहले मल्टीप्लाई होगी पी में, पी फिर से मुझे 1 सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना कि 1 की मल्टीप्लाई हुई थी पी में, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आया था उसकी मल्टीप्लाई हुई थी फिर से पी में, ये 2 हो गया था, फिर पी यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई हुई नेक्स्ट वाले एलिमेंट में। तो जब मैं सफिक्स के साइड से चल रहा हूँ तो मेरा स्टार्टिंग में पी फिर से 1 होना चाहिए ना, ताकि पी की मल्टीप्लाई हो 4 में, हो जाएगा मेरा पी = 4। फिर पी की मल्टीप्लाई होगी मेरी 3 में, फिर पी क्या हो जाएगा मेरा 12। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा लास्ट में। तो इसलिए मुझे पी फिर से जो है यहाँ पे 1 सेट करना पड़ेगा। तो पी हो जाएगा मेरा फिर से 1, जैसे ही मैं सफिक्स के लिए देखूंगा। तो अब आप अपने आंसर को जो है वो रिटर्न करा दो, जो मैक्सी होने वाला है।
तो इसको आप एक बार कंपाइल करोगे तो कंपाइल हो गया, इसको आप सबमिट करा लो। तो सबमिट भी ये क्वेश्चन हो गया है। मैं एक बार इसको ड्राई रन करके और दिखा देता हूँ, इससे आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जब नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होते हैं ऑड। सो अपना एग्जांपल हो गया -4 2 1 3। अभी मेरा मैक्सी क्या है, मेरा मैक्सी हो गया है इंट में, राइट। पी क्या है मेरा, पी है मेरा 1। मैंने अपना फोर लूप चलाया प्रीफिक्स के साइड से, ठीक है। तो अभी मेरा आई क्या है, आई मेरा यहाँ पे है, आई इज इक्वल टू 0। मैंने पी में मल्टीप्लाई की, पी इज इक्वल टू पी इंटू एरे इंडेक्स आई पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि 0 है, ये क्या हो गया 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4। मैंने यहाँ पे अपना मैक्सी जो है वो अपडेट कर लिया, क्योंकि ये मैक्स ऑफ मैक्सी -4। तो -4 इंट मिन से तो बढ़ाई है, तो अभी के लिए मेरा आंसर हो गया -4, राइट। ये तो हो गया आई इज इक्वल टू 0 के लिए। अब मैं यहाँ पे करूँगा आई इज इक्वल टू 1। अभी मेरा p क्या हो जाएगा, p इंटू जो भी मेरा इंडेक्स 1 पे वैल्यू पड़ी है। अभी मेरा p क्या है -4, फिर मेरा क्या एलिमेंट है 2, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 2 है ना, 2 है। तो ये हो गया मेरा -8। अभी मेरा मैक्सी क्या हो जाएगा, अभी मेरा मैक्सी है -4 कोमा -8 इज इक्वल टू -4। अब मेरा आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा 2। प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा, अभी मेरा प्रोडक्ट चल रहा है -8 इंटू नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 1, ये भी -8 आ जाएगा। मैक्सी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 कोमा -8 इज इक्वल टू -4 ही चल रहा है। अब आई हो जाएगा मेरा लास्ट वाले एलिमेंट पे 3। तो मेरा पी क्या है अभी -8 इंटू 3 इज इक्वल टू -24। मेरा मैक्सी क्या हो जाएगा -4 कोमा -24 इज इक्वल टू -4। तो मैंने प्रीफिक्स वाला प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे, अभी हम इस साइड से देखा है, अब हम चलेंगे इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा जो सफिक्स वाला केस है। यहाँ पे मैंने फिर से अपना जो एरे है -4 2 1 3। अभी मेरा आई क्या हो जाएगा, अभी मेरा आई हो जाएगा n-1 जो कि होता है 3। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे p दोबारा से 1 सेट कर लिया है, तो 1 इंटू जो भी मेरा ये 3 है इज इक्वल टू 3। मेरा मैक्सी क्या हो जाएगा, अभी क्या चल रहा है -4, ये क्या आया है 3, तो हो गया मेरा आंसर 3। अब मेरा आई हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, अभी क्या चल रहा है 3, आई 2 पे वैल्यू क्या है, आई 2 पे वैल्यू है मेरी 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैक्सी क्या हो जाएगा मेरा 3,3 इज इक्वल टू 3। अब मेरा आई हो गया 1। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा अभी 3 इंटू 1 पे क्या वैल्यू है 2, 3 2 ज़ा 6। तो मेरा मैक्सी क्या हो जाएगा, अभी क्या है 3, आया जो है करंट 6 इज इक्वल टू 6। अब मेरा आई क्या हो जाएगा 0। प्रोडक्ट क्या चल रहा है अभी 6 मल्टीप्लाई बाय जो लास्ट वैल्यू है -4 इज इक्वल टू -24। तो मेरा मैक्सी क्या हो जाएगा, अभी क्या है 6 -24, मैक्सिमम कौन सा है 6, तो आपका 6 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने जो अपना एग्जाम्पल है वो भी ड्राई रन करके देख लिया। आप बाकी के जो एग्जाम्पल है उस पर ड्राई रन करके देखो, कोड एकदम सही चलेगा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कस कर लेते हैं। सो सिंपली एक फोर लूप चल रहा है ऊपर, जो कि आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक चल रहा है। तो एक तो ये फोर लूप हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ n। एक फोर लूप चल रहा है अपना सफिक्स के लिए, ये भी कहाँ से चल रहा है इज इक्वल टू n-1 से लेकर 0 तक, मतलब n तक ही। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग ऑफ n। तो बिग ऑफ n यहाँ पे चल रही है, बिग ऑफ n यहाँ पे चल रही है, तो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ये होगी बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।